जी आइए जी। दोस्तों, आज मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ दिन में, क्योंकि वीरवार का दिन है और वीरवार को मैं मोस्टली ऑफिस में थोड़ा लेट तक बैठता हूँ, ताकि मुझे क्योंकि बढ़ा करके फिर एक ही बार मैं घर जाता हूँ, ताकि मेरे को फिर उसके बाद मंदिर जाना होता है सेवा में। मैं दुकान पे बैठा था, तो दुकान पे बैठे हुए मेरे पास मयंक जी आए हैं। बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व हैं और ये नेचुरोपैथी में इन्होंने कुछ कोर्स कर रहे हैं नेचुरोपैथी का, और उसके बारे में मुझे बताने आए हैं कि भाई हमें मेरे साथ क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन्होंने पहले मेरे हाथों को टेस्ट किया और देखा कि भाई आपको क्या क्या दिक्कत है। तो इन्होंने बताया कि आपके बैकबोन में पेन होता होगा, आपके नी में पेन होना शुरू हो गया होगा। इन्होंने मुझे कुछ और भी चीज़ें बताई, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो मेरे को लगा कि इनसे बात करनी चाहिए। तो अब मेरे साथ बैठे हुए हैं, अब बात करते हैं मयंक जी से। और मयंक जी ने एक बहुत ही सुंदर टॉपिक पे बात करी है, शुगर के ऊपर, जो कि आज मोस्टली सब लोगों को परेशान कर रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो बात मेरी और इनकी हो रही है, ये बात मेरी और इनकी ना रहे, ये बात हम सबकी हो जाए। क्योंकि शुगर एक ऐसा मैटर है जो कि उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और उसको नहीं कम कर पाते हैं। तो आइए मयंक जी से बात करते हैं। बहुत ही प्यारे व्यक्ति हैं और बहुत ही सुंदर जानकारी दे रहे हैं, आपको अच्छी लगेगी। जी मयंक जी, आपसे मिलकर के आज बहुत ही खुशी हो रही है। मेरे को बताया, जो आपने मुझे बताया, मैं चाहता हूँ, मैंने कैमरा इसलिए ऑन किया ताकि हम लोगों तक पहुँच पाएँ ये जानकारी लेकर के। आप एक एक घर जा रहे हैं क्योंकि आप इंटर्न कर रहे हैं। किस चीज़ में इंटर्न कर रहे हैं आप? नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी में। नेचुरोपैथी डॉक्टरी होती है? हाँ, वो अच्छा। बैचलर नेचुरोपैथी न्यूरो साइंस का कोर्स किया हुआ है ना, तो अच्छा। सेंटर से इंटर्नशिप चल रही है हमारी। तो सभी लोगों को 2-2 मिनट हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं यहाँ पे ठीक है। बेसिकली। तो तो उससे क्या है कि हाँ, ये जो आपने जो कोर्स किया है, ये कहाँ से किया? ये मैंने पौधार यूनिवर्सिटी से करा हुआ है, दिल्ली से। पोधार। हाँ, ओके। ठीक है, दिल्ली से। दिल्ली से। तो अभी बेसिकली उसकी इंटर्न चल रही थी, तो उसी को ही सभी को बताना हो रहा था उसके रिगार्डिंग। जी। मयंक जी ने बताया कि पौधार यूनिवर्सिटी से वो नेचुरोपैथी का कोर्स कर रहे हैं और उनकी अब इंटर्न चल रही है। सबके पास डोर टू डोर जा कर के जानकारी ले रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, ताकि इनका भी एक्सपीरियंस बढ़े और लोगों को जागरूकता आए कि लोग किस तरीके से, लोगों को अपने जो भी थेरेपी है वो कैसे लेनी चाहिए। तो मयंक जी, आप शुगर के बारे में कुछ बता रहे हैं मेरे को। हाँ जी, हाँ जी। शुगर के लिए बता रहा था मैं आपको, तो खाने पीने की टाइमिंग बताई हम्म। है ना बेसिकली। और यही मैंने जो एक होम रेमेडीज़ भी है वो बताया था आपको करने के लिए, शुगर कंट्रोल करने के लिए, हम्म। है ना, कि 2 बासी रोटी हल्के दूध के साथ ठंडा होना चाहिए, सुबह खा लेना है। हम्म। और बेसिकली उल्टा चलोगे ना, तो इससे क्या है कि स्टमक और जो पैरों के घुटने होते हैं ना, वो भी रिकवर करते हैं थोड़ी देर। जो ब्लड की सर्कुलेशन है ऊपर की तरफ आती है ना, हम्म। तो बहुत आराम मिलता है इससे। हम्म। तो बेसिकली इसके अलावा कुछ परहेज करने के लिए बोला था। एक तो बादी और डेयरी प्रोडक्ट को नाइट में नहीं लेना, और पैकेट फूड को नहीं खाना। आपने एक टाइमिंग्स बताए थे कि हमें खाना किस समय खाना चाहिए ताकि हमारा खाना पच जाए। सुबह 6 से 11 होती है एक तो, जी। और एक होती है 4 से 8। जो हमारी बॉडी में एसिड की मात्रा होती है ना, उस टाइम पे ज़्यादा होती है, तो डाइजेशन बहुत अच्छा होता है उस टाइम पे। खाओगे ना तो खाने का जो विटामिन कैल्शियम वगैरह उसका बहुत अच्छा absorption भी बहुत डाइजेशन हो अच्छा जाता होता है। ओके। हाँ, तो ये हमारा ये टाइमिंग हमें फिक्स कर लेना चाहिए ताकि हमारे लिए इजी रहे ज़्यादातर, हाँ, क्योंकि डाइजेशन के लिए हम लोग बहुत भागते हैं, दौड़ते हैं, हाँ, कभी जिम जाते हैं, कभी वॉक करते हैं, वो करना चाहिए। लेकिन अगर हम इस समय में खाएंगे तो हाँ, हमारे लिए ये बहुत हाँ, उपलब्धियाँ हो जाएंगी, हाँ, हमारे को हाँ, मिलेंगी। ठीक है जी। ठीक ठीक है मेंग साहब। और एक अभी आपने मेरे को चाय का मैटर बताया, जो कि बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा, कि अच्छा। चाय हमारे शुगर वालों को क्या तंग करती है और क्यों नहीं पीनी चाहिए चाय हमें। प्लीज़ आप बताइए। अब बेसिकली चाय है, उसको सफ़ेद कपड़े पे डालोगे उसका दाग नहीं छूटता, काला काला रह जाता है उसके ऊपर। कितनी बार भी धो लोगे वो रहेगा थोड़ा सा दाग। तो ऐसे खाली पेट जब चाय पीते हैं ना, तो वो काला काला स्टमक में रुकता है। और बेसिकली क्या है कि पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स है ना, उसको मारने में कहीं ना कहीं काम करता है बेसिकली। पैनक्रियाज होता है ना, उसमें ग्लूकोज और बीटा सेल्स बनते हैं ना, तो बीटा सेल्स को मारना शुरू कर देता है, तो ग्लूकोज जो है वो ब्लड में आने लगता है धीरे धीरे करके, है ना, जिसकी वजह से शुगर मिलने लगती है ब्लड में, तो चिपचिपा होने लगता है। उसका साइड इफेक्ट सबसे पहले आइज़ वीक होती है, क्योंकि आइज़ का जो बाल है बेसिकली, जो हमारा एक बाल है, उसको 50 बार काटोगे ना, उतनी पतली नस होती है आँख की, तो उसमें ब्लड नहीं जाता, जो शुगर की वजह से गाढ़ा हो जाता है। तो उसकी वजह से ही बेसिकली दिक्कत होती है। और टाइप 2 वाली शुगर जो है वो खुद की लापरवाही से लगती है ना, जिसे हम खुद भी रिकवर कर सकते हैं काफ़ी जल्दी, पर मेडिसिन लेते हैं उसके लिए डेली लगातार, और वो रूटीन नहीं ठीक करते हैं जिस रूटीन से लगी हुई होती है वो शुगर। ओके। उसे ठीक कर लेंगे तो शुगर बहुत डाउन चली जाती है अपने आप ही। अच्छा। तो मेंग जी, अभी आपने बताया कि पैनक्रिया पे हमारी चाय का इफ़ेक्ट जो आता है, कि चाय
जैसे वाइट कपड़े के ऊपर डल जाए उसके बाद उसको साफ़ नहीं किया जा सकता बिना किसी केमिकल डिटर्जेंट के बिना, वैसे ही चाय का इफ़ेक्ट हमारे पैनक्रियास के ऊपर आता है। हमारी पैनक्रियास पे वो निशान डाल देता है, वो ब्लैक हो जाता है और वो ब्लैक होने की वजह से वो हमारे क्या नहीं बना पाता, जो हमारे को बीटा सेल्स नहीं बन पाते हैं, तो ग्लूकोज ब्लड में जाने लगता है, ग्लूकोज सीधा ब्लड में जाने लगता है। जैसे शुगर ब्लड में बढ़ती है जी, है ना, उसे कंट्रोल करने के लिए ना वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उसे कर लेना बेसिकली। अश्वगंधा लेना, एक शंकुपुष्पी लेना, एक छोटी अरड़ के पत्ते होते हैं, पीपली, विजयसार, ब्राह्मी, एक मधुपत्र। इन सब पत्तों को 100 ग्राम्स की मात्रा में लेना, हरे पत्ते, जी, ठीक है। इन्हें नमक के पानी से धो लेना, जी, इनका पेस्ट बना लेना, जी, 3 लीटर पानी में बॉईल कर देना है। ठीक है जी। जब 1.5 लीटर समथिंग रह जाए ना, तो उन्हें छान के बॉटल्स में डाल लेना जी। 1 चम्मच रात में ले लेना, सोते टाइम। 1 चम्मच डेली रात को। हाँ, ठीक है। 10 दिन बाद दोनों टाइम कर लेना, तो इससे शुगर बहुत डाउन, सुबह शाम दोनों टाइम 1-1 चम्मच पीना है। हाँ, उससे शुगर बहुत डाउन जाने लगेगी बॉडी की। ठीक है। इसे कर लेना अच्छे से। ठीक है, ठीक है। चाय अगर पीनी बंद कर देंगे तो उससे कितना हमारी शुगर पे इफेक्ट आएगा? बहुत इफेक्ट पड़ता है, HbA1c भी कंट्रोल कर सकते हो उससे आप। जी। अगर चाय को बहुत कम कर दो ना, या लो ही मत, तो उससे एसिडिक नेचर भी मेंटेन रहता है बॉडी का। ठीक है। और बेसिकली जो HbA1c है ना, वो भी घटता है चाय ना पीने से। और खाने पीने का रूटीन ठीक कर ले हल्का सा, ठीक है। वॉक वगैरह से बहुत आराम से HbA1c घट जाता है। अच्छा, चलिए, ये हमारे को आपने आज जानकारी दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर हमारी ऑफिस के बाहर एक बाइकर आए हैं और उनकी बाइक की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है और मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, क्योंकि ये जो इतने इम्पोर्टेंट चैप्टर पे हम बात कर रहे थे, लेकिन इन बाइकर्स ने थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आई है। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों के पास पूरी जानकारी पहुंची है मयंक जी के थ्रू, और मैं चाहता हूं कि ये जानकारी आप आगे भी शेयर करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मयंक जी के लिए और एक बहुत अच्छी शुभकामनाएं मुझे आपसे चाहिए कि मयंक जी आने वाले कल के नेचुरोपैथी के बहुत ही अच्छे डॉक्टर बने और आने वाले कल में भविष्य में लोगों के, समाज के और उन लोगों के काम आ सकें जिन लोगों तक एक डॉक्टर की सेवा नहीं पहुंच पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका मयंक जी। थैंक यू सो मच।